हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कान बजता है, कान में सनसनाहट की आवाज़ आती है या फिर बिन बिनाहट सी एक आवाज़ आती है कान में, तो बाद बच्चे कहते हैं कि मेरा कान बज रहा है। तो भाई ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब तुम्हारे कान बजने लगें तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नादिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज एक मरतबा फिर हम हाजिर खिदमत हैं वो सिलसिला लेकर जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जवाबात। तो भाई आज के सिलसिले को देखना है तो क्यों ना अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का नाम सुनेंगे अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे, और जब जब प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा का नामे नामी इसमें गिरामी आएगा तो दुरूद पाक पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जी आपस में बातचीत नहीं करेंगे और अव्वल ताखिर इस सिलसिले को देखेंगे और इसकी बरकतें हासिल करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सिलसिला है तो मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों का, लेकिन भाई आपने भी सिलसिला देखना है, क्योंकि मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की तरबियत हमने भी तो करनी है। और अगर आपके घर में हुई है मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी की विलादत तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जब मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी की विलादत होती है तो अब मसला ये दरपेश होता है कि इनका नाम क्या रखा जाए। तो अगर आपको ये मसला दरपेश है कि हम अपने मदनी मुन्ने का नाम क्या रखें, कैसा रखें, तो देखिए हमारा सिलसिला। मदनी चैनल के नाज़रीन, पानी किस तरह पीना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ही है कि एक छोटा सा बच्चा आता है, फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है या उसको पानी की बोतल नज़र आती है तो उसका कैप जो है, ढकना जो है खोलता है और गट 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 पानी पीना शुरू कर देता है। अब ये जो मुँह लगाकर पानी पी रहा है बोतल से, और इससे दूसरे लोग भी पानी पिएंगे इस बोतल से, तो ये अंदाज़ इसने कहाँ से सीखा। कहीं गौर कीजिए, कहीं घर के बड़ों को देखकर तो ये अंदाज़ इसने नहीं सीखा। अगर सीखा है तो इस्लाह किस तरह की जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ यूँ करते हैं कि छोटे ही मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों से लेन देन करते हैं कि उनकी कोई चीज़ ले लेते हैं या उनको कोई चीज़ दे देते हैं। तो ये छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ इस अंदाज से लेन देन कर सकते हैं या नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ होते हैं, छोटे होते हैं उम्र में, लेकिन इनकी आवाज़ होती है बड़े साइज़ की, यानी खूब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं। फिर क्या होता है कि गला बैठ जाता है। जब गला बैठ जाता है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कड़वी कड़वी दवाइयाँ देते हैं, फिर सुई भी लगा देते हैं, फिर रोते हैं। तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बात करना अच्छी बात नहीं है। और आपको मालूम है कि सबसे बुरी आवाज़ किसकी है, तो बात कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सारे मदनी फूल और बहुत कुछ आप देख सकते हैं हमारे सिलसिले जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात। और ये सारे मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के लेकर आते हैं हमारे प्यारे प्यारे रुकन शुरा अबू ज़ियाद हाजी मोहम्मद इमाद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया। तो आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं, मदनी गुलदस्ते देखते हैं, लेकिन हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा वाक़या। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था कि अचानक एक जनाजा गुजरा और उसके साथ काफी लोग कंधे देते हुए चले जा रहे थे। जनाजे के नीचे एक गमगीन सोगवार बच्ची जिसके बाल बिखरे हुए हैं, आंसुओं की झड़ी बरस रही है, रोती हुई दौड़ती हुई चली जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मरहूम का जनाजा पढ़ा। नमाज जनाजा से बाद फरागत लौट आए। दूसरे दिन सुबह वो अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं कि वही गमगीन बच्ची, वही अफसुर्दा बच्ची, वही यतीम बच्ची रोती हुई कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी चली जा रही है। अपने वालिद की कब्र पर पहुंची। बच्ची ने अपना रुखसार अपने वालिद मरहूम की कब्र पर रखा, फूट फूट कर रो रही है और कहे जा रही है, ऐ बाबा जान, अंधेरी रात में बगैर चिराग और बगैर गमखार के आपने कैसी रात गुजारी। ऐ बाबा जान, कल रात को मैंने आपके लिए चिराग रोशन किया था, आज रात कब्र में किसने चिराग रोशन किया होगा। ऐ बाबा जान, कल रात आपके लिए मैंने बिस्तर बिछाया था, आज रात किसने बिस्तर बिछाया होगा। क्योंकि ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र में किसी के कफन को जन्नती कफन से तब्दील कर दिया जाता है और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि हर शख्स जो कब्र में उतारा जाता है, चाहे वो नेक हो या गुनाहगार, वो जरूर पछताता है। नेक इसलिए पछताता है कि नेकियों में और मजीद इजाफा क्यों नहीं किया, अपना वक्त मैंने अल्लाह की याद के बगैर क्यों गुजारा, गफलत में क्यों गुजारा। और गुनाहगार इसलिए पछताता है कि हाय मैंने नाफरमानियां क्यों की, मैंने गुनाह क्यों किए, मैंने नमाजों को क्यों बर्बाद किया, मैंने रोजों को क्यों बर्बाद किया, मैं झूठ क्यों बोलता रहा, मैं दाढ़ी क्यों मुंडाता रहा, मैं फिल्में ड्रामे क्यों देखता रहा। ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सब गौर करो, कब्र की पहली रात किस कदर दर्दनाक है, किस कदर खौफनाक है। अच्छा भाई, ये बताइए, मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर सुन्नत के जवाबात, मदनी मुन्नियों के भी मदनी फूल हैं या नहीं है, या सिर्फ आपने नाम तो रखा है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर सुन्नत के जवाबात? मदनी मुन्नों का माना ये नहीं होगा कि मतलब मदनी मुन्नियाँ माइनस हो गई। मदनी मुन्नियों के भी सवालात हैं, मदनी मुन्नियों को बहुत से मदनी फूल हैं, और जो मदनी फूल मदनी मुन्नों के लिए वो मदनी मुन्नियों के लिए भी हैं। तो मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ सब साथ हैं। नाम अगर मदनी मुन्नों का आ गया तो क्या हुआ, काम मदनी मुन्नियों का भी होगा। जी भाई, इसमें मदनी मुन्नियाँ भी नजर आएंगी, मदनी मुन्ने भी नजर आएंगे। तो अमीर सुन्नत जो है दोनों की तरबियत फरमा रहे हैं, मदनी मुन्नों की भी और मदनी मुन्नियों की भी। और जो बच्चे हैं, हम दावत इस्लामी वाले उनको क्या कहते हैं, और जो बच्ची हैं उनको क्या कहते हैं? बच्चों को क्या कहते हैं हम? मदनी मुन्ने। और बच्ची को क्या कहते हैं? मदनी मुन्निया। मदनी मुन्निया। तो घर में जो मदनी मुन्ने हैं आप उनको मदनी मुन्ने ही कहिए। आए भाई, हमारे प्यारे से मदनी मुन्ने आए हैं, हमारी प्यारी सी मदनी मुन्नी आई है। किस किस को ईदी चाहिए जी? इनको, ये मदनी मुन्नी को ईदी दी जा रही है, ये मदनी मुन्ने को ईदी दी जा रही है। तो अच्छे नाम के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ इनको याद करें। बस औकात यूँ होता है कि घर में जो है मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों के अजीब अजीब नाम रख दिए जाते हैं। अब किसी का नाम कामरान है तो वो एक नाम है कामी कामी, और फिर बस औकात ऐसे बबलू, और इमाम भाई आपका भी तजुर्बा होगा कि ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो भाई अगर उसका अच्छा नाम है, उसका अच्छे नाम से पुकारें। बस अगर ये होता है कि जब किसी की विलादत हो जाए तो ये हक है बच्चे का पहला हक है कि उसके वालिद की जिम्मेदारी है कि उसका प्यारा सा नाम रखे। ये नहीं कि आपने यहाँ से सुन के वहाँ से सुन के एक नाम जो आपको अच्छा लगा। बस औकात यूँ भी कहा जाता है कोई ऐसा नाम बताएं, ऐसा नाम रखें जो किसी ने नहीं रखा हो, नया नाम होना चाहिए, यूनिक। तो उसका नाम ही यूनिक रख दिया जाए कि ये भी यूनिक नाम है। ये भी, लेकिन ये रख मत दीजिएगा। बस हाँ, मदनी चैनल पे सुना यूनिक रख दें, तो भाई यूनिक नहीं रखा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आप वो नाम रखें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात फरमाए। इसमें मैं ये मशवरा दूंगा कि नाम रखने के अहकाम दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना
की ये प्रिंटेड किताब है, ठीक है। तो वहाँ से आप हासिल करें, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें नाम है और बड़ी प्यारी तरकीब है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम भी हैं, सहाबा के नाम भी हैं, बुजुर्गान दीन के नाम हैं, सहाबिजात के नाम हैं, उम्महातुल मुमिनीन के नाम हैं। तो मतलब मदीना मदीना। तो भाई ये किताब भी लेने की नीयत कीजिए, आप इधर उधर मत पूछिए, आप ये किताब रखें, जब भी किसी की विलादत हो तो आप अच्छे अच्छे नाम तजवीज़ कर सकते हैं उस किताब से। अच्छा जी इमाद भाई, सिलसिले को हम आगे की जानिब लेके चलते हैं। तो पहला कौन सा मदनी गुलदस्ता लेकर आए हैं आप? असल जैसे हमारा मौजू यही चल रहा है कि औलाद की तरबियत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात के मुताबिक मदनी मुज़ाकरों में हमें बड़ी प्यारे अंदाज से, बड़े एहसन अंदाज से मिल रही है। उसमें एक मदनी फूल जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने औलाद का हक़ बयान किया है, यानी हुकूक़ औलाद में से एक हक़ जो तरबियत के ताल्लुक़ से हुकूक़ है, उनमें से हमने कुछ चीज़ें रखी अपने सिलसिले में। उसमें ये मदनी फूल दिया, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब तमीज़ आए अदब सिखाए, खाने पीने, हंसने बोलने, उठने बैठने, चलने फिरने, हया, लिहाज, बुज़ुर्गों की अज़ीम, माँ बाप, उस्ताद और दुख्तर को शौहर की भी इताअत के तुरुको अदब बताए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये चीज़ें भी बयान की कि ये चीज़ें सिखानी होती हैं। तो अब हम आपको ऐसे मदनी गुलदस्ते दिखाएं जिसके अंदर बच्चों को ये अदब भी सीखे जा रहे हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती बड़ों के लिए भी है और वो बच्चों के लिए भी होती हैं, वो चीज़ें बयान की जाती हैं। तो ये आदाब सिखाए जाते हैं, बाज़ चीज़ें बिलखुसूस बच्चों को बयान की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको जो आज हम दिखाएंगे वो ये है कि खाने पीने के आदाब। और बच्चे में तो पहला शौक़ जो पैदा होता है ना, वो खाने पीने का ही होता है। तो उसको पहली तालीमात जो दें, इसको खाने पीने के बारे में बताएं, कैसे बैठना है, किस तरह पढ़नी है दुआ, अंदाज़ क्या होना चाहिए। ये कि आपके सामने ही है कि बस औकात कोई पैकेट आता है बिस्किट का या किसी जो इनके मनपसंद चीज़ का, उसका क्या हाल करते हैं। तो ये तरबियत आपने करनी है और तरबियत आप हासिल कर सकते हैं शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आली से। आइए तरबियत के लिए चलते हैं। करम या रसूल अल्लाह के 13 हुरूफ की निस्बत से पानी पीने के 13 मदनी फूल, 2 फरा मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऊँट की तरह एक ही सांस में मत पियो, बल्कि 2 या 3 मरतबा सांस लेकर पियो और पीने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ो और फरागत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फूंकने से मना फरमाया है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, बर्तन में सांस लेना जानवरों का काम है, नीज सांस कभी जहरीली होती है, इसलिए बर्तन से अलग मुंह करके सांस लो, यानी सांस लेते वक्त गिलास मुंह से हटा लो। गर्म दूध या चाय को फूंकों से ठंडा ना करो, बल्कि कुछ ठहरो, कदरे ठंडी हो जाए फिर पियो। मिरआत जिल्द 6 सफ़ा 77। अलबत्ता दुरूद पाक वगैरह पढ़कर बनियत शिफा पानी पर दम करने में हरज नहीं। पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, चूस कर छोटे छोटे घूंट पिए। बड़े बड़े घूंट पीने से जिगर की बीमारी पैदा होती है। पानी 3 सांस में पिए, बैठकर और सीधे हाथ से पानी नोश कीजिए। पीने से पहले देख लीजिए कि पीने की शय में कोई नुकसानदेह चीज वगैरह तो नहीं है। पी चुकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना शुरू करें। पहले सांस के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और तीसरे सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़े। गिलास में बचे हुए मुसलमान के सुथरे झूठे पानी को काबिल इस्तेमाल होने के बावजूद खामाखा फेंकना ना चाहिए। मनकूल है, सुरुल मुमिन शिफाउन, यानी मुसलमान के झूठे में शिफा है। पी लेने के चंद लम्हों के बाद खाली गिलास को देखेंगे तो उसकी दीवारों से बहकर चंद
कतरे पैंदे में जमा हो चुके होंगे, इन्हें भी पी लीजिए। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मदनी चैनल के नादीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपने समात फरमाया कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें पानी पीने से मुतालिक मदनी फूल दिए। तो नियत करें कि जब भी पानी पिएंगे तो सुन्नत के मुताबिक पिएंगे, और जो अमीर सुन्नत ने तरबियत की इसी के मुताबिक पानी पीना है। ऐसा होता है कि जब बहुत तेज़ प्यास लगती है तो कुछ याद नहीं रहता कि किस तरह पानी पीना है, किस तरह पानी नहीं पीना। और बस औक़ात नहीं होता जब बाहर से घर में दाखिल होते हैं तो फ़ौरन फ्रिज का दरवाज़ा खोला, और बाज़ शायद ऐसे बच्चे होंगे कि जो बस बोतल का जो ढकना खोला और बोतल से मुंह लगा के पीना शुरू कर दिया। इस पे बड़े भी गौर कर लें, कहीं आप तो ऐसा नहीं करते। तो ये तरबियत हुई है उसकी। तो जो मदनी मुन्ने हैं गिलास में पानी पिएँ, देख कर पिएँ, जो अमीर सुन्नत ने मदनी फूल दिए। अच्छा ये है कि आराम से पानी पिएँ। आप जो है जल्दी में हैं और आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, अब आप पानी पीना शुरू कर दें, गड़ 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 पानी पीना। अब आपका गला इतना सा है और आप इतना ज़्यादा पानी जो है आप अपने मुंह के अंदर जमा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, आपको लग जाता है फंदा। फिर आप चिल्लाते हुए, शोर करते हुए अम्मी के पास जाते हैं, अब्बू के पास जाते हैं, ये दादी हैं, दादा हैं, फिर वो आपकी कमर से लाते हैं, मेरे लाल मेरे लाल। अब इस जगह जो है आप गलती आपकी है ना। अभी आपने सुना है, ठीक है, अब आपने सुन लिया, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पता चल गया कि हमने जो है एक सांस में पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं है। और क्या ऊँट की तरह ये फरमाया ना अमीर सुन्नत कि ऊँट की तरह, हदीस पाक में कि ऊँट की तरह पानी न पिलो। तो एक सांस में पानी नहीं पीना है, 3 सांस में सुन्नत के मुताबिक पीना है। अच्छा बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो मदनी मुन्ने बन जाएं। कैसे कि जब भी मदनी मुन्ने पानी पीते हैं तो बैठ कर पीते हैं, चाहे शादी में जाएँ या किसी के घर में जाएँ या आपके घर में कोई आए कि सब खड़े होकर पी रहे हैं, मैं कैसे बैठ कर पीऊँ, मुझे शर्म आ रही है। तो मदनी मुन्ने ऐसे नहीं होते। वो बच्चे होते हैं कि जब खड़े होकर पी रहे हैं तो आप भी खड़े होकर पी रहे हैं। आप स्कूल में जाएं, मदरसे में जाएं, तो आपने हमेशा बैठकर पानी पीना है। कैसे पानी पीना है? बैठकर पानी पीना है। हो सकता है आपके ध्यान में बात आए, अगर हम खड़े होकर पी लेंगे तो क्या होगा? अभी तो कुछ शायद आपको पता ना चले, लेकिन एक सुन्नत जो है उस सुन्नत से महरूमी हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी नोश फरमाते थे, तो मैं भी बैठकर पीऊँगा। सुन्नत पर अमल करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। जो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हमें मुलाहिजा फरमा रहे हो, जो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ देख रहे हैं, तो वो तो पक्की नियत कर लें कि जब भी पानी पियेंगे किस अंदाज से पियेंगे? बैठकर पानी पियेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मात भाई आपकी जानी बातें। जी अब ये हो गया मिसाल खाने पीने के आदाब में पीने के आदाब। तो खाने की चीज़ों के भी कुछ आदाब के ना मौके होते हैं। नहीं ऐसा होता है ना कि बसा औकात ये ऐसी एक सूरत आ गई, मिसाल उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, फुला काम हो गया, यानी मिसाल यानी हर चीज़ ये नहीं है कि हर जगह पर टेबल लगा हुआ है या दस्तरखान बिछा हुआ है कि खाने का माहौल है तो ही सिखाएं, मगर बच्चों को सिखाने का मौका मिल जाता है। उस्ताद को भी मिलता है, बड़े को भी मिलता है, चाचा को भी मिलता है, ताया को भी मिलेगा, दादा को भी मिलेगा, तो दादी को भी मिलेगा। तो ये सीखने सिखाने का माहौल जैसे मौका मिले, एक शख्स की सोच हो तो वो बड़े प्यारे अंदाज से तरबियत कर सकता है। आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। कोई मेरे छोटे भाई को ईदी दे के चला जाए, अगर मैंने उसकी ईदी खा ली, मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे भाई की अगर ईदी खा ली तो ये तो गलत किया। अगर छोटा भाई यानी नाबालिग है और नाबालिग ने नाबालिग की कोई चीज़ खा भी ली, तब भी उतनी ही चीज़ उसको देनी होगी अपने पैसों से, या आपके अब्बू आपके पैसों से उस नाबालिग को वो चीज़ या वो ईदी जो है वो दे दें, आपके माल में से दें, तो आपकी तरफ से हो जाएगी ना, या भले अपनी जेब से दे दें आपकी नीयत से। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ से लेते हैं, सीधे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से खाते हैं, सीधे हाथ से पीते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, सीधे हाथ से खाते हैं, सीधे हाथ से पीते हैं, सीधे हाथ से लेते हैं, सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड से उल्टे हाथ से कौन खाता पीता और लेता देता है? शैतान। जवाब दुरुस्त है। तो हम शैतान का काम नहीं करेंगे, हम सीधे हाथ से खाएंगे, सीधे हाथ से पिएंगे, सीधे हाथ से लेंगे, सीधे हाथ से देंगे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता पीता लेता देता है।
सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ज़वजल। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, हमें एक मसला भी मालूम हुआ कि हमने जो है अपने छोटे भाई की ईदी खर्च नहीं करनी है, और अगर ख़र्च कर ली तो इसके भी मदनी फूल आपने सुने। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो रखना है, जो चीज़ हमारी है बस हमने उसमें ही रहना है, ना किसी की चीज़ को देखना है, ना किसी से सवाल करना है। अब जिस तरह ये देखें, ये हाथ अच्छा है, हाथ तो एक ही है, ये हाथ अच्छा है और ये हाथ अच्छा नहीं है, हाथ एक ही है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा ऐसा हाथ रखे देने वाला, ये नहीं हो। बाद बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है ये दे दें, ये दे दें, वो दे दें। अब जब आपका लंच बॉक्स, आप स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, तो आप अपने खाने पे तवज्जो रखें। बाज़ जो दूसरे का खाना देख रहे होते हैं, उनका दिल चाह रहा होता है, हो सकता है शायद आपका भी दिल चाह रहा हो कि वो बच्चा जो वो खा रहा है, चिकन की बोटी खा रहा है या मटन की बोटी खा रहा है, या फिर वो चिप्स लेकर आया है, मेरी अम्मी ने जो है मुझे दाल वाला पराठा दे दिया, अंडा पराठा दिया, लेकिन अब आपका दिल वो चीज़ खाने का चाह रहा है, या आपके घर में जो बना है लेकिन वो दिल नहीं चाह रहा, अब कुछ और खाने का दिल चाह रहा है। तो ये अच्छी आदत नहीं है। जो घर में बना है उसको सब्र शुक्र करके आप खा लें और दूसरों के खाने पे तवज्जो ना दें। अम्मी वो लेकर आया था, वो ये लेकर आया था, ये उससे मांग लिया, तो ये बिल्कुल बुरी बात है। जो आपके पास है उसी को खाइए जो आपके घर वालों ने आपको दिया है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और अर्ज करूँगा जी कि मदनी मुन्ने जो है ना, वो ना दूसरों की चीज़ें खाएं ना अपनी चीज़ें जो है वो कई जगह बांटते रहें, कि मदनी मुन्नों का मामला है। तो मदनी मुन्ने की जो चीज़ इनकी अपनी ज़ाती होती है वो उन्होंने उस अंदाज से रखनी होती है, और वालिदैन को भी बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो वालिदैन जो है ना उनको भी आने चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो भाई बहनों को भी कुछ दे रहे होते हैं, तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए, बड़े भाई बहनों को उनकी ज़ाती चीज़ें खाने से। जो तरबियत है ना, एक है घर की तरबियत, बाज़ चीज़ों में बरादरी की तरबियत शामिल है। तो ये वो चीज़ें जिसमें सबकी तरबियत हो कि कोई कौन सी चीज़ देगा, कौन सी चीज़ लेगा, क्या करेगा, तो सारों की तरबियत होगी, तो ये एक मदनी माहौल बनेगा। अब थोड़ी सी देर में तो आप ये सारी बातें नहीं सीख सकते। अब आपको जो है बारे शरीयत पढ़ना पड़ेगी, मदनी मुज़ाकरे से वाबस्ता रहना पड़ेगा। अमीर सुन्नत के जितने भी रसाइल हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। मकतबतुल मदीना से जो किताबें जारी हैं उनको पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। अच्छा, अब इधर हमें एक चीज़ और सीखने को मिली। मदनी मुन्नों का और मदनी मुन्नियों का मदनी मुज़ाकरा जारी था। अब एक मदनी मुन्नी ने सवाल किया, अमीर सुन्नत जवाब इरशाद फरमा रहे थे, लेकिन जवाब भी मिल रहा था, लेकिन साथ साथ तरबियत का भी सिलसिला उधर भी जारी रहा कि कोई मदनी मुन्ना जो है उल्टे हाथ से शायद कोई चीज़ ले रहा था या दे रहा था। आज जैसे कि आपने भी सुना कि हमने फरमाया सीधे हाथ से। तो तरबियत हर जगह जारी रहेगी, यानी कि आप ये काम कर रहे हैं, मैं मसरूफ़ हैं, तो उसको नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं। अब ये है कि इधर भी आपको टोकना पड़ेगा, इधर भी उसको समझाना पड़ेगा प्यार और मोहब्बत से। जैसे अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का अंदाज़ है कि वो इतना मीठा अंदाज़ है, इतना मीठा अंदाज़ है कि अगर कोई देखे ना तो देखता ही चला जाए। और ये कि बस औक़ात जो अमीर सुन्नत इस्लाह करते हैं ना, हमारी कोई इस्लाह करे तो हमें बुरा लगता है कि यार ये क्या अंदाज़ है, लेकिन अमीर सुन्नत का अंदाज़ इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है कि मैं नहीं समझता शायद किसी को जो बुरा लगेगा। ऐसा हो जाए कि सीधे हाथ से लेने देने की ऐसी आदत हो कि जब हमें नाम अमाल दिया जाए तो हमें सीधे हाथ नहीं मिले, और जिसको सीधे हाथ में नाम अमाल मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो जन्नत में जाएगा। अब मज़ीद हज़रत क्या मदनी फूल हैं, यही हक इसके अंदर जैसे खाने पीने के आदाब, और जैसे यही आपने देखा कि बाकायदा दस्तरखान पर बैठकर सिखाने की तो एक तरबियत होती ही है, उसके अलावा भी मौका मिले तो खाने पीने की तरबियत करनी चाहिए। और अब इसमें हंसते बोलने के आदाब का भी जैसे सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाया इस हक़ में, तो इसके अंदर एक मदनी मुन्नियों के बस औक़ात सवालात भी होते हैं। मदनी मुन्नियों के सवालात मदनी मुज़ाकरों में भी चलते हैं, और अमीर अहले सुन्नत उनके मदनी फूल भी इनायत फरमाते हैं। आइए अब आपको इस ताल्लुक़ से एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं आमना अतारिया शारजा से बाल बच्चे जोर जोर से हंसते और चीख चीख कर बातें करते हैं, क्या ये सही है? बड़े करते हैं, इसका क्या? बच्चे का अम्मी अब्बू ये भी चीख रहे होते हैं और कह के बुलंद कर रहे होते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चीखते नहीं थे, चीख चीख कर बात नहीं करते थे।
इतना अंदाज दिलरुबा होता था गुफ्तगू का कि अगर कोई गिनना चाहे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिन ले, काउंट कर ले वर्ड्स के कितने बोले वर्ड्स। ये आवाज के ताल्लुक से कुरान करीम में है पारा 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 19, और अपनी आवाज कुछ पस्त कर इसके तहत लिखा है खजाइनुल इरफान में, यानी शोर शगब और चीखने चिल्लाने से एहतराज कर, यानी बच, चीख चीख कर बातें करने की इस आयत करीमा में मुमानअत की गई ना, कि आवाज को अपनी पस्त रखो, हल्की रखो, ऐसी पस्त भी नहीं कि सामने वाला सुन भी ना सके, दरमियाना कि इन्हें जैसी जरूरत ऐसा करे। मतलब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी, तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपने समाप्त किया अमीरुल सुन्नत के मदनी फूल। ये बात तो ठीक है कि बाज़ बच्चे होते हैं उनका अंदाज़ जो है वो सही नहीं होता, चिल्ला चिल्ला के बात कर होते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा अंदाज़ नहीं है। और बाज़ मदनी मुन्नों का अंदाज़ होता है मदीना मदीना अंदाज़ होता है, मीठा मीठा अंदाज़ होता है, प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसे मदनी मुन्ने जो है पसंद भी आते हैं। बाज़ मदनी मुन्नियाँ होती हैं बहुत ही प्यारा मीठा मीठा बोलती हैं, तो ये अंदाज़ भी अच्छा लगता है। जो चिल्ला के बात करते हैं तो उनको पसंद नहीं करते लोग। जो ऐसे मदनी मुन्ने हैं जो चिल्लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, आपके हंसने से दूसरों को तकलीफ़ हो रही थी। बस औक़ात होता है कि अम्मी होते हैं बेटा आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक छोटा मदनी मुन्ना जो है वो घर का वो सो रहा होता है, आपकी छोटी बहन जो है सो रही होती है। तो ऐसे ना फिर वो जब आप किसी के घर के अंदर जाते हैं ना, जो चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो जब किसी के घर में ऐसे बच्चे पहुँचते हैं तो बोलते हैं भाई पनाह है, ठीक है। अब वो पनाह मांगते हैं ऐसे बच्चों से। तो जो मदनी मुन्ने हो मदनी मुन्ने बन के रहें, ठीक है, वो गंदे बच्चे ना बने। अब इसी तरह क्या होता है कि वो गला बैठ जाता है, फिर गला बैठता है। अब गला किस चीज़ से बैठता है, एक तो चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे गला बैठ जाएगा, फिर टॉफ़ियाँ खाएंगे खट्टी मीठी तो उससे भी गला बैठ जाएगा, फिर बस औक़ात बुखार भी हो जाता है, फिर गला भी ख़राब है, फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं भाई इसको तो तेज़ बुखार है, तो अब इसको जो है सुई लगेगी। अब जब सुई लगती है तो फिर आप चिल्लाते हैं, अब इधर भी चिल्ला रहे हैं। अब नहीं चिल्लाएं ना, घर में आप ऐसा माहौल नहीं बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं करते। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो अच्छी मदनी मुन्नियाँ होती हैं, वो ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसती हैं, मुस्कुराइए प्यार से। अच्छा ये है कि जब किसी को मुस्कुराता देखें तो हमने क्या दुआ पढ़नी है, अदहकल्लाहु सिन्नका, अदहकल्लाहु सिन्नका, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। वक्त जो है सिलसिले का ख़त्म हो चुका है, तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, सिलसिले का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन हम सिलसिले के ख़त्म पर आपको एक प्यारा सा मीठा सा अच्छा सा मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। आइए बढ़ते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और जिस अंदाज से शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत चाहते हैं हमें उस अंदाज से सिलसिले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चॉकलेट खाओ, बिस्किट खाओ, रोटी खाओ छो, खाओ छो, चावल खाओ छो ने, तो ये सारा बिस्किट ने चॉकलेट વધારે ના ખાવા જોઈએ, એ થોડુંક ખવાય, નુકસાન કરે। ચોકલેટ તો વધારે નુકસાન કરે, બિસ્કિટમાં બી એસેન્સ હોય છે ને ખુશ્બુ નાખે છે ને ક્રીમ નાખે છે, ઘણી મતલબ અજીબ અજીબ ચીજો હોય છે। તો ચોકલેટ બિસ્કિટ આવી ચીજોથી બચીને માં જે ખવડાવે ને, મમ્મા જે ખવડાવે ને એ ખાઈ દે ને બિસ્મિલ્લાહ પડીને ખાવું। શું પડીને ખાવું? बिस्मिल्लाह। હા, ખાઈને પછી શું પढ़વું? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। શું પढ़વું? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह हसन वाह, माशाअल्लाह। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का जवाब।